Hello students, welcome to Brilliant Math class. Day of learning. Today we also discuss chapter of differentiation. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि y अगर दिया रहे तो y का अगर फर्स्ट डीसी करते हैं तो y का डीसी क्या हो जाएगा dy बाई dx। एक बार और डीसी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं dx स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। उस तरह हम लोग अनेकों डीसी कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में और इस क्लास में हम लोग को बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। इसलिए आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 5.7 की तरफ, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया है और जानना है हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए दिया है जैसे y इक्वल टू एक्सरसाइज, पहले आप लोग निकालिए 5.7 अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो। और सबसे पहले आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए, जरूर आप में बदलाव जरूर आएगा। तो देखते हैं y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 दिया है, लगभग मानते हैं। तो अगर इसका डीसी करना होगा तो डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। तो क्या होगा जी बताइए आप लोग, डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बाई dx, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x प्लस 3x का क्या होगा 3 और 8 का डीसी क्या हो जाएगा 0 होगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं, अगेन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे ही हम लोग इसका एक बार और डीसी करेंगे तो मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहां देखते हैं डी 2x बाई 3 बटा dx, यानी 2x का क्या होगा बोलो, 2x का क्या होगा 2, तो 2 हो जाएगा और 3 का क्या होगा 0, यानी यहाँ मिल गया हम लोग को 0 होगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया 2, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आते हैं आपके पास x का पावर 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसका डीसी करना चाहते हैं लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बताओ वो dx का पावर 20 बटा dx, तो क्या होगा 20 गुना में आएगा और 20 में से वो क्या होगा कम होगा, यानी 20 x का पावर क्या हो जाएगा 19 होगा ना। अब चलिए अगेन एक बार और डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो 20 तो कांस्टेंट है, dx के पावर 19 बटा dx, यानी 20 गुने 19 और x का पावर 19 में से वो कम हो जाएगा 18। अब गुना करो 19 गुना और 380, x का पावर 18। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, y इक्वल टू x cos x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको बनाया जाए तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई dx। बताओ यहाँ दो फलन है ना, यानी पहले का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला। पहला क्या है जी x, यहाँ dx बाई dx कट जाएगा, यानी dx बाई dx कटेगा तो 1 गुने cos x, cos x का क्या होगा माइनस साइन x इंटू x, यानी dy बाई dx इक्वल टू मिल गया हम लोग के पास cos x माइनस x साइन x। चलिए अगेन डीसी करते हैं, यानी एक बार और डीसी करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ध्यान से यहाँ क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डीसी हो गया dy बाई dx का। अब चलिए यहाँ लिखेंगे डी cos x बटा dx होगा माइनस। अब देखो यहाँ ध्यान से यहाँ दो फलन आ गया, यानी पहले का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला। पहला क्या है जी x, यानी मिलेगा हम लोग के पास cos x का डीसी माइनस साइन x माइनस dx बाई dx कट जाएगा, यानी साइन x प्लस साइन x का डीसी cos x इंटू x। यानी यहाँ अगर हल करें सही से तो देखिएगा ध्यान से माइनस साइन x और माइनस x जब गुना करेंगे तो माइनस साइन एक्स
और माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, यानी इसको एक बार और जोड़ देते हैं तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स। ये रहा हम लोग का आंसर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स। अगर इसका डीसी करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। देखो ध्यान से, d log x बटा dx, यानी log x का डीसी क्या होगा? माइनस वन बाई एक्स। log x का डीसी 1 बाई एक्स होगा। अब अगेन डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स का जब डीसी करेंगे तो मिलेगा, होता है 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये रहा हम लोग का आंसर 5। वाह भाई वाह। y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, यानी जब डीसी करना है यहाँ पर तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। देखो यहाँ दो फलन है, पहला फलन एक्स क्यूब और दूसरा फलन है लॉग एक्स, यानी पहले का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला। पहला क्या है जी? एक्स क्यूब। चलो बताओ एक्स क्यूब का डीसी क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा ना, इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स गुने एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब ऐसे देखो के ऊपर जाएगा, यानी मिला हम लोग 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो हम लोग के पास मिला है ये जो है सिंगल डीसी हुआ। एक बार और डीसी करेंगे तब हम लोग का डबल डीसी मिलेगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं dy बाई dx, यहाँ लिख सकते हैं dy बाई dx। तो चलिए लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो चलो यहाँ देखो दो फलन है, एक वो एक्स स्क्वायर है, वो है लॉग एक्स। 3 तो कांस्टेंट है, 3 को ऐसे रहने देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2x। तो यहां देखते हैं देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, चलिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2x होगा, इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स गुने एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, यानी गुना करेंगे जब ये तो कर जाएगा, एक एक्स बचेगा तो 3 दूना 6x और लॉग एक्स प्लस एक एक्स बचेगा तो 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यानी 6x लॉग एक्स प्लस 3 2 5x। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना जी? 6। दिया है y इक्वल टू e के पावर x इंटू साइन 5x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। यहाँ देखो पहला फलन क्या है बोलो? e के पावर x, यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा जैसा है वैसे लिखेंगे, अब प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला। पहला क्या है जी? e के पावर x, यानी e के पावर x का e का पावर x ही होता है, और साइन 5x अब प्लस साइन 5x का होता है क्या? 5 साइन 5 cos x, क्योंकि साइन x का डीसी cos 5x हो जाएगा, 5x का डीसी 5 हो जाएगा, यानी यहाँ थोड़ा सा 5 अच्छा से लिख दे, और इंटू e के पावर x। चलिए एक बार और डीसी करते हैं, तो मिला हम लोग के पास dy बाई dx का मान। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। यहाँ देखो अब यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ दो फलन आ गया है,
यहाँ भी दो फलन और यहाँ भी दो फलन, तो इसका भी दो फलन का अवकलन करेंगे और इसका भी दो फलन का अवकलन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पहले करते हैं पहला का अवकलन, गुने क्या हो जाएगा दूसरा, दूसरा क्या है बोलो sin 5x, प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला, पहला क्या है जी e के पावर x प्लस 5 तो कांस्टेंट रहेगा, तो 5 को कांस्टेंट ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए पहला का अवकलन करेंगे cos 5x का गुने दूसरा, दूसरा क्या बताइए e के पावर x, अब प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला, पहला क्या है जी cos 5x। चलिए यहाँ देखते हैं आगे, e के पावर x का डीसी e के पावर x होगा और sin 5x दिया है तो sin 5x होगा, अब प्लस sin 5x का होगा, sin का डीसी क्या होता है cos x, यानी cos 5x और 5x का डीसी 5 इंटू e के पावर x प्लस 5 तो यहाँ रहेगा, और cos x का डीसी क्या होगा माइनस sin x, sin 5x हो जाएगा और 5x का डीसी 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 5 sin 5x और इंटू e के पावर x प्लस e के पावर x का डीसी के पावर x इंटू cos 5x। चलिए आगे देखते हैं, दिया है क्या e के पावर x sin 5x प्लस 5 cos 5x इंटू e के पावर x, और माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा और sin 5x इंटू e के पावर x, और यहाँ प्लस प्लस में मिला होगा प्लस हो जाएगा और 5 e के पावर x cos 5x। चलिए देख लेते हैं, हल कर देते हैं क्या आ रहा है हम लोग का आंसर। कोई कटने वाला दिख रहा है तो देख लीजिए, वरना आंसर वैसे ही हो जाएगा। तो e के पावर x sin 5x और e के पावर x sin 5x वाला एक यहाँ पर है, यहाँ e के पावर sin x एक यहाँ पर है और e का पावर sin x यहाँ पर है, e का पावर sin x 5x। तो यहाँ देखिए एक में से 25 घटेगा, एक में से 25 घटेगा माइनस 24 हो जाएगा, यानी माइनस 24 e का पावर x sin 5x, अब प्लस यहाँ देखिए 5 cos 5x इंटू e के पावर x, 5 cos e के पावर x cos 5x, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, यानी 10 e के पावर x और उसके बाद क्या होगा cos 5x, यानी इसको हम पूर्ण रूप से ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x cos 5x, e के पावर x अगर कॉमन कर लेते हैं तो e के पावर x कॉमन कर लिए तो 10 या 10 क्या दो यहां से कॉमन कर सकते हैं 2, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, यानी 5 cos 5x यहाँ माइनस 2 के पावर 24 कितने बार में आएगा 12 बार में, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और e के पावर x तो बाहर है तो क्या होगा sin 5x। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिया है क्या y इक्वल टू e के पावर 7x, नहीं सॉरी यहाँ e के पावर 6x इंटू cos 3x दिया है। यहाँ हम लोग को डबल डीसी करना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला फलन यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा क्या बताइए cos 3x, अब प्लस चाहे तो हम इसको 6x को भी हल कर सकते हैं, अब प्लस d cos 3x का अवकलन कर देंगे गुने पहला e के पावर 6x। चलिए हल करते हैं इसको, e के पावर x का पहले डीसी करेंगे, पहले e का डीसी करेंगे तो e के पावर 6x हो जाएगा, और 6x का क्या होगा 6 इंटू cos 3x, अब प्लस cos 3x का cos x का डीसी क्या होगा माइनस sin x, तो माइनस sin 3x और 3x का डीसी क्या होगा 3 इंटू e के पावर 6x, यानी dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा हम लोग के पास, dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा क्या e के पावर x को कॉमन कर सकते हैं, यानी e के पावर 6x को कॉमन करेंगे तो मिलेगा 6 cos 3x और माइनस 3 sin 3x। यहाँ दो फलन हो गया, पहला एक बार डीसी हो गया, अब दूसरा डीसी करना है, तो पहला का अवकलन गुने दूसरा और प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला का अवकलन करते हैं, e के पावर 6x का अवकलन कर दिए
गुने दूसरा एक टोटल लिखेंगे 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x और प्लस इसका बीसी करना है डी 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x और बटा dx गुने क्या होगा e के पावर 6x। चलिए हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, दिया है क्या, इसका डीसी करेंगे तो e के पावर 6x का e के पावर 6x और 6x का क्या होगा 6 हो जाएगा इंटू ये जितना बच रहा है 6 cos 3x और माइनस 3 sin 3x अब प्लस, चलो यहां देखते हैं 6 अब cos 3x का क्या होगा sin 3x हो जाएगा, यानी लिखेंगे क्या 6 गुने माइनस sin 3x और 3x का क्या होगा 3 माइनस 3 sin x का क्या होगा बताइए sin x का cos x यानी cos 3x और 3x का 3 और गुना में क्या रहेगा e के पावर 6x। चलिए अब e के पावर 6x दोनों जगह है तो e के पावर 6x कॉमन कर लेते हैं। e के पावर 6x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग के पास 6 से गुना करेंगे 6 में गुना होगा 36 cos 3x माइनस 36 18 sin 3x होगा ना। अब प्लस यहाँ देखो यहाँ e के पावर 6x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा 36 18 यानी माइनस 36 18 sin 3x अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 के 9 cos 3x होगा। यहाँ देखिए e के पावर 6x आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए cos 3x और यहाँ भी cos 3x 36 में से 9 हो जाएगा तो 27 cos 3x हो जाएगा, क्योंकि 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। और इसके बाद 18 और 18 ये दोनों क्या है कि हमारे पास दोनों माइनस में दिया, दोनों एक जैसा है तो 18 18 36 sin 3x चाहेंगे तो कॉमन भी कर सकते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा बताइए 9 कॉमन हो सकता है 9 3 27 9 4 36 यानी 9 कॉमन हो गया तो 9 e के पावर 6x कॉमन हो गया तो 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है क्या y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डबल डीसी निकालना है तो क्या करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाई dx। बताइए क्या होगा d tan इनवर्स x बटा dx हो जाएगा और tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा ना, यानी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। और लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई dx डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो क्या होगा पावर गुना में आएगा पावर में से कम होगा ना, यानी डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स यानी देखिए ध्यान से पावर गुना में आएगा तो पावर गुना में आ गया। अब पावर में से एक कम होगा तो माइनस 1 में से एक और कम हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1 का तो डीसी 0 होता है एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x यानी यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1 में 2x माइनस 2x बटा इसको नीचे ला देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 ये रहा हम लोग का आंसर, या चाहे के रूप में भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्या y इक्वल टू log x लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx
देखिए क्या करेंगे, डी लॉग एक्स बटा डी लॉग एक्स और गुने डी लॉग एक्स बटा डी एक्स। यानी यहां जब डीसी करेंगे तो लॉग एक्स का डीसी क्या होगा, 1 बटा लॉग एक्स और पुनः लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स, यानी मिल गया हम लोग को 1 बटा एक्स लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का डीसी 1 बटा लॉग एक्स और लॉग एक्स का डीसी 1 बटा एक्स, यानी 1 बाई एक्स लॉग एक्स। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का जैसे ही एक बार डीसी करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अंश बटा हर के रूप का है ना, यानी अंश का अवकलन गुने हर, तो लिखेंगे अंश का अवकलन गुने हर क्या है जी, एक्स लॉग एक्स माइनस हर का अवकलन गुने अंश क्या है जी 1 बटा हर का होल स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहां देखते हैं, एक बार मिला लीजिए, अंश का अवकलन गुने हर माइनस हर का अवकलन गुने अंश बटा हर का होल स्क्वायर। 1 का डीसी क्या होगा 0, तो 0 गुने एक्स लॉग एक्स माइनस, यहाँ देखिए दो फलन है ना, दो फलन, यानी पहले का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरे का अवकलन गुने पहला गुने 1 बटा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ देखिए dx एक्स लॉग एक्स से 0 में गुना होगा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस dx बाई डी एक्स 1 में लॉग एक्स से गुना करेंगे लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स गुने एक्स गुने 1 बटा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यानी मिलेगा हम लोग के पास, यहां से मिटा देते हैं, तो देखिए लॉग एक्स तो माइनस लॉग एक्स 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 कट जाएगा तो प्लस 1 गुने 1 बटा एक्स लॉग एक्स का द होल स्क्वायर, यानी यहाँ हम लोग के पास आंसर हो गया क्या कि 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स लॉग, चलिए यहाँ देखते हैं माइनस थी दिया था, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स दिया है। ठीक है, तो जब डीसी करेंगे इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी साइन लॉग एक्स बटा डी लॉग एक्स गुने डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, यानी साइन एक्स का क्या होगा कॉस लॉग एक्स और पुनः लॉग एक्स का डीसी क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी लिखेंगे 1 बाई एक्स कॉस लॉग एक्स, यानी ये हुआ एक बार डीसी। ठीक है, इसका डबल डीसी करना है, चलिए डबल डीसी करते लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ दो फलन है, पहला फलन है 1 बाई एक्स और दूसरा फलन है क्या कॉस लॉग एक्स, यानी डीसी करेंगे पहले का अवकलन कर सकते हैं, यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा क्या है कॉस लॉग एक्स प्लस दूसरे का अवकलन करते हैं, यानी डी कॉस लॉग एक्स बटा डी लॉग एक्स गुने डी लॉग एक्स बटा डी एक्स गुने पहला क्या है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का डीसी क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स का डीसी क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स गुने 1 बाई एक्स,
यानी अगर इन दोनों का एलसीएम निकाले तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस कॉस लॉग एक्स माइनस इसे कट जाएगा यानी साइन लॉग एक्स यानी यहां से हम माइनस भी कॉमन कर सकते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे तो होगा कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर ये रहा हम लोग का आंसर। दिया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया है क्या y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखेंगे प्रूव करने वाले में देखेंगे क्या क्या मांग रहा है। तो मांग रहा है क्या डबल डीसी यानी इस जो फलन दिया है इसका डबल डीसी निकालेंगे और उसके बाद डबल डीसी निकालने के बाद वाई का मान यानी इसका मान को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोग को 0 मिल जाएगा। यही प्रूव करना है हम लोग को ठीक है। तो अगर पहली बार डीसी करते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 तो ऐसे रहेगा और cos x का डीसी क्या होगा माइनस sin x होगा ना और माइनस 3 और sin x का डीसी cos x हो गया। एक बार और डीसी करते हैं ये डबल डीसी करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो माइनस 5 और sin x का डीसी cos x और माइनस 3 और cos x का डीसी माइनस sin x तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस sin x। अब क्या करेंगे नाउ एलएचएस क्या दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू दिखाना है 0 दिखाना है ना यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या है बताइए माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स अब प्लस वाई का वैल्यू क्या है बताइए 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो चलिए इसको क्या करते हैं हल करते हैं देखते हैं क्या रहे। ऐसे तो हम लोग को मांगाना है क्या 0 तो ये 5x वाला cos x और माइनस 5x वाला कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया 0 जो हम लोग का LHS से क्या मिल गया RHS इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 12। तो चलिए यहाँ 11 नंबर तक क्वेश्चन हुआ इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।